हेलो एवरीवन। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में आज हम रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर के डिज़ाइन को देखेंगे। राइट। उसमें हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है डिज़ाइन अ रैपिड सैंड फिल्टर प्रोवाइडेड फॉर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू प्रोसेस द वाटर फॉर पॉपुलेशन ऑफ 2,75,000। ये हमारी पॉपुलेशन दे रखी है और यहाँ पे वाटर डिमांड इज़ व्हाट 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। हमारी वाटर डिमांड हमें दे रखी है 200 लीटर पर कैपिटा पर डे की। और यहीं पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमारा है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज व्हाट 15 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर। देयर इज अलाउड 5% ऑफ द फिल्टर वाटर फॉर स्टोरेज टू मीट द बैकवॉश रिक्वायरमेंट। बैकवॉश रिक्वायरमेंट के लिए हम 5% फिल्टर वाटर को स्टोर करके रखते हैं और जो बैक वॉशिंग का टाइम पीरियड है वो हमारा कितना है 30 मिनट है। मतलब 24 घंटे में हम 30 मिनट तक हम क्या करेंगे बैक वॉश करेंगे। मतलब डेली आधा घंटा फिल्टर को बैक वॉश का टाइम पीरियड दे रखा होता है। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ फिल्टर डिटरमिन करने हैं, डिटरमाइन द नंबर ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड एंड अलाउ वन एज अ स्टैंड बाई यूनिट। ओके, वन एज अ स्टैंड बाई यूनिट हमें प्रोवाइड करानी है। और एरिया ऑफ ईच फिल्टर शुड बी प्रोवाइडेड व्हाट 40 मीटर स्क्वायर और 10/4 का हमें एक फिल्टर यूनिट है हमारी। तो नंबर ऑफ फिल्टर कितने होंगे। देन आल्सो कंप्यूट द अपफ्लो वेलोसिटी एंड हेड लॉस टू एक्सपांड द बेड टू व्हाट। हमारी जब बैकवॉश के टाइम पे हमारी अपफ्लो वेलोसिटी होती है उसके कारण इस बेड में एक्सपांशन कितना होता है 0.66 मीटर और इनिशियल डेप्थ इसकी कितनी थी 0.6 मीटर की। तो उससे हमारा 0.06 मीटर का इसमें एक्सपांशन आ रहा है। और यहाँ पे अपफ्लो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें ड्रग कोफिशिएंट कितना दे रखा है 24.02। पार्टिकल साइज हमारी दे रखी है, सैंड की पार्टिकल साइज जो दे रखी है वो कितनी है हमारी 0.6 mm है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी है 0.10136 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ फिल्टर बेड्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे मैक्सिमम डेली डिमांड। राइट। तो यहाँ पे हमारी द मैक्सिमम वाटर पर डे कितना कंज्यूम हो रहा है, मैक्सिमम वाटर पर डे इज इक्वल टू व्हाट पॉपुलेशन 1.8 टाइम्स ऑफ पॉपुलेशन इनटू एवरेज डेली डिमांड इनटू एवरेज डेली डिमांड। ओके, तो 1.8 टाइम्स यहाँ पे पॉपुलेशन हमारी कितनी तरह की 2,75,000 इनटू एवरेज डेली डिमांड हमारी किस में है 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। ओके, तो इसे सॉल्व करने पे हमारा कितना आएगा, यहाँ पे ये 1 है। ओके, तो इसे सॉल्व करने पे हमारा आएगा 99 इंटू 10⁻6 लीटर पर डे। इसे हम क्या लिख सकते हैं 99 ml/d। ओके, ये हो गया हमारा मैक्सिमम वाटर डिमांड पर डे। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि फ़िल्टर करने से पहले हम 5% पानी जो फिल्टर्ड है उसको कहाँ यूज़ करेंगे, हमारा बैक वॉश में। बैक वॉश में तो टोटल फिल्टर वाटर कितना करना पड़ेगा हमें, टोटल फिल्टर कितना करना पड़ेगा। देन टोटल फिल्टर वाटर रिक्वायर्ड पर डे, टोटल फिल्टर वाटर रिक्वायर्ड पर डे कितना होगा हमारा 99 प्लस 5/100 इंटू 99। ओके, 5% हम इंक्रीज करेंगे तो यह हमारा कितना आएगा 103.95 ml/d। इतना टोटल फिल्टर वाटर करना पड़ेगा। राइट। तो यहाँ पे ये हमारे क्या है डिमांड पर डे है, तो पर आवर हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखने के बैक वॉश के लिए हमारा टाइम पीरियड कितना दे रखा है 30 मिनट दे रखा है। राइट। तो हमारा फिल्टर फिल्ट्रेशन में कितना टाइम तक फंक्शन करेगा, अगर 24 घंटे में एक बार बैक वॉश करते हैं तो हमारा फिल्टर करने का टाइम कितना है हमारे पास 24 घंटों में फिल्टर करने का टाइम है हमारा 24 आवर माइनस 30 मिनट और 23.5 आवर हमारे पास फिल्ट्रेशन के लिए है। तो पर आवर हम कितना पानी फिल्टर करेंगे, तो पर आवर वाटर filtered is equals to what 103.95 डिवाइडेड बाय 23.5। तो यहाँ पे हमारा पर आवर फिल्ट्रेशन कितना होगा
4.34 इंटू 10⁻6 लीटर पर आवर। अब हमारी फिल्टर्ड वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है पर आवर? हमारी है 4.4234 इंटू 10⁻6 लीटर पर आवर। ओके, अब यहाँ पे हमें दे रखा है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ फिल्टर। एरिया ऑफ फिल्टर, यहाँ पे ये क्या है? टोटल एरिया ऑफ फिल्टर। ओके, इज इक्वल टू व्हाट? वाटर रिक्वायर्ड टू बी फिल्टर्ड डिवाइडेड बाय क्या होगा? रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, राइट। तो यहाँ पे वाटर रिक्वायर्ड टू बी फिल्टर पर आवर हमारा कितना है? क्योंकि फिल्ट्रेशन रेट हमारी पर आवर में दे रखी है, तो यहाँ पे ये कितना है? यहाँ पे 4.4234 इंटू 10⁻6 लीटर पर आवर डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 15 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर अपॉन आवर। तो लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लीटर पर आवर की जगह ये क्या हो जाएगा? अब हमारा मीटर क्यूब पर आवर। मीटर क्यूब आवर से मीटर क्यूब पर आवर कैंसिल हो गया, तो 1/मीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया किस में आएगा? हमारा एरिया आएगा यहाँ पे इन मीटर स्क्वायर। और इस वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? 294.89। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने चाहिए फिल्टर की? हमारी एरिया ऑफ सिंगल यूनिट कितना है? एरिया ऑफ सिंगल यूनिट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 और 40 मीटर स्क्वायर। ये हमारा सिंगल यूनिट का एरिया है। तो नंबर ऑफ यूनिट कितनी चाहिएगी? नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड कितनी होगी? 294.89 डिवाइडेड बाय 40। तो इसे सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आती है 7.37 यूनिट। ओके, तो यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे, प्रोवाइड 7 यूनिट फॉर फिल्ट्रेशन विथ 1 यूनिट एज स्टैंड बाय। तो टोटल हमें 8 यूनिट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ओके, स्टैंड बाय। तो इस तरह से हम यहाँ पे नंबर ऑफ फिल्टर्ड यूनिट प्रोवाइड कराते हैं। तो इससे हमारा डिटरमाइन द नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट रिक्वायर्ड विद 1 स्टैंड बाय के लिए हमारा फर्स्ट टाइप हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट केस हमारा क्या है? अपफ्लो वेलोसिटी निकालनी है। अपफ्लो वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या है? सबसे पहले हेड लॉस। तो हेड लॉस का हमारा रिलेशनशिप होता है HL इज इक्वल टू L इंटू 1 माइनस N इंटू G-1। ओके, तो यहाँ पे जो G है उसकी वैल्यू को हम क्या मान सकते हैं? G इज इक्वल टू वॉट? रो मीडियम अपन रो वाटर, राइट। तो यहाँ पे हमें G की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2.5। पोरोसिटी ऑफ सैंड बेड हमें इनिशियल स्टेज में दे रखा है 0.50। और देन आफ्टर हमारा लेंथ हमें दे रखी है 0.6 मीटर। ओके, तो यहाँ से हमारा हेड लॉस आ जाएगा 0.6 इंटू 1 माइनस 0.5 इंटू जी कितना है हमारा? 2.5। ओके, तो हेड लॉस हमारा कितना आ जाएगा? हेड लॉस आएगा यहाँ से 0.45 मीटर। ये हमारा हेड लॉस आ गया। हेड लॉस आने के बाद फिर हमें पता है कि पानी में जब अपवर्ड फोर्स लगता है तो इस पर्टिकुलर पार्टिकल पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा और दूसरा क्या लगेगा? बॉयंट फोर्स लगेगा, राइट। तो ये जो बॉयंट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर, राइट। तो ये किसके बराबर? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होगा। और ये पार्टिकल इनिशियली भी हमारा कैसा है? सबमर्ज कंडीशन में है, और सीपेज फोर्स लगने के बाद भी ये किस में है? हमारा सबमर्ज कंडीशन में ही है। तो इससे हम मान सकते हैं कि हमारा जो हेड लॉस होगा वो क्या होगा? दोनों कंडीशंस में हमारा क्या होगा? बराबर होगा। हेंस हेड लॉस will be will remain
same in initial and fluidized condition. ओके, फ्लूइडाइज्ड कंडीशन। तो एच एल इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, एल इंटू 1 - n इंटू जी -1 है, इज इक्वल टू वॉट, एल एक्सपांशन इंटू 1 - पोरोसिटी भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, एन एक्सपांशन इंटू वॉट, जी पार्टिकल का स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा क्या है, कांस्टेंट रहता है। तो एच एल की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट कर ही ली है, ये कितनी है हमारी 0.45। एक्सपांशन के बाद लेंथ कितनी हो जाती है हमारी, एक्सपांशन के बाद लेंथ हो जाती है 0.66, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो इंटू 1 - n EX इंटू जी कितना है हमारा 2.5 - 1। इसे सॉल्व करने से हम पोरोसिटी एट एक्सपांशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। देन NEX और पोरोसिटी ऑफ एक्सपांडेड बेड कितनी आएगी, 0.5454, राइट। एक और रिलेशनशिप हमें पता था कि n एक्सपांडेड या फिर n एक्सपांडेड की वैल्यू कितनी होती है हमारी, VB डिवाइडेड बाय VT की पावर 0.22, राइट। यहाँ पे VB क्या है, VB हमारा है बैकवॉश वेलोसिटी, ओके। और VT हमारा क्या है, पार्टिकल की टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं हम, VT² इज इक्वल टू वॉट, 4/3 इंटू रो m माइनस रो w इंटू जी इंटू डी डिवाइडेड बाय सी डी इंटू रो w, ओके। तो ये हमारा क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम VT की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अल्टीमेटली हमें क्या अपफ्लो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, मतलब बैकवॉश वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो VT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VT इज इक्वल टू 4/3 इंटू रो m माइनस रो w। रो m हमारा कितना है, रो m इज इक्वल टू क्या, g इंटू वॉट, रो w होता है। तो g हमारा कितना 2.5, रो w कितना है 1000। तो रो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500 माइनस 1000, राइट, डिवाइडेड बाय रो w नीचे भी है तो इसको मैं 1000 कर देता हूँ, इंटू जी 9.81 इंटू डाया हमें कितना दे रखा है 0.6 mm में। तो 0.6 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 10⁻³ डिवाइडेड बाय सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 20। सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी डी हमें दे रखा है 24.2, ओके। तो सी डी यहाँ पे लिखेंगे 24.2 इंटू रो डब्ल्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर ही दी है, की पावर 1/2। इसे सॉल्व करने पे लगभग हमारा VT की जो वैल्यू आएगी, VT की वैल्यू आती है 0.023 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ओके। ये हमारी VT की वैल्यू आती है। VT आ गया, VB हमें फाइंड आउट करना है, NEX पता है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.5454 इज इक्वल्स टू VB डिवाइडेड बाय 0.023 की पावर 0.22। तो VB कितना आ जाएगा, VB इज इक्वल्स टू 0.023 इंटू 0.5454 की पावर 1/0.22। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास जो बैकवॉश या अपफ्लो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 1.39 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ओके। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बैकवॉश वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर ऑफ फिल्टर बेड निकालेंगे। नंबर ऑफ फिल्टर बेड निकालने के लिए हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज पता होना चाहिए। मैक्सिमम डिस्चार्ज क्या होता है, 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड। फिर यहाँ पे ये कह रहा है कि बैक वॉश में हमें 50% ऑफ वाटर, या फिर बैक वॉश में कितना 5% ऑफ वाटर फिल्टर वाटर यूज़ कर रहा है। तो हमें जो फिल्टर कितना पानी करना पड़ेगा, फिल्टर हमें 1.05% ऑफ पानी करना पड़ेगा, मतलब एडिशनल 5% और हमें फिल्टर करना पड़ेगा।
तो इतना फिल्टर करने के लिए हमारा फिल्टर का मैकेनिज्म कितने टाइम तक चल रहा है दिन में? फिल्टर का मैकेनिज्म हमारा 23.5 आवर के लिए ही चल रहा है। 30 मिनट की तो हम बैक वॉश करते हैं, तो 23.5 आवर में हमें इतना क्वांटिटी ऑफ फिल्टर करना होगा वाटर। तो उससे हमारा क्यू डिस्चार्ज आएगा, उसको अपन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ फिल्टर आ जाएगा। टोटल एरिया ऑफ फिल्टर आ गया तो उसको हम ईच यूनिट के एरिया से हम डिवाइड कर देंगे, या फिर अगर हमें नंबर ऑफ यूनिट नहीं, एरिया ऑफ इंडिविजुअल यूनिट नहीं दे रखा है, तो फिर हमारे पास रिलेशनशिप होता है n इज इक्वल टू वॉट 1.22 अंडर रूट क्यू। यहाँ पे जो डिस्चार्ज होता है वो किस में होता है? हमारा mld में। रैपिड ग्रेविटी फिल्टर में हम इस तरह से भी नंबर ऑफ यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। देन आफ्टर हमारा सेकेंड केस क्या था? सेकेंड केस में हमें बैकवॉश वेलोसिटी निकालनी थी। बैकवॉश वेलोसिटी या फ्लो वेलोसिटी को हम वीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। वीबी निकालने के लिए सबसे पहले हमें एन एक्सपांशन निकालना पड़ता था। तो एन एक्सपांशन हमारा क्या था? वीबी डिवाइडेड बाई वी टी की पावर 0.22। यहाँ पे वी टी हमारा क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशनशिप हमें याद होना चाहिए, वी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 4/3 इंटू, इसे हम लिखते हैं रो एम माइनस रो डब्ल्यू अपॉन रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू डी डिवाइडेड बाय सी डी। ओके, तो ये हमारा क्या होता है? वी टी का रिलेशनशिप होता है। इसमें सभी वैल्यू को पुट कर देंगे, लगभग सारी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन रहती है। इस टर्म को हम g-1 भी लिख सकते हैं। ओके, g-1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होता है? रो एम डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू माइनस 1। इसे हम क्या बोल सकते हैं? g-1 भी कह सकते हैं। तो इससे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। इससे हमारी क्या आएगी? फाइनली टर्मिनल वेलोसिटी आएगी। टर्मिनल वेलोसिटी को हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब रहती है बात NEX किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। NEX में हमारे पास एक कंडीशन पता है कि हेड लॉस बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेंशन हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और हेड लॉस का हमारे पास रिलेशनशिप दे रखा होता है, हेड लॉस इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ सेडिमेंटेशन मीडियम, और डेप्थ ऑफ फिल्टर मीडियम हमारी सैंड की दे रखी है L इंटू 1 माइनस पोरोसिटी ऑफ मीडियम इंटू g-1। दिस इज इक्वल टू व्हाट? एक्सपांडेड बेड की लेंथ कितनी है और ये डेप्थ कितनी है इंटू 1 माइनस पोरोसिटी उसकी कितनी है इंटू g-1। इससे हमारे पास क्या आएगा? एक्स NEX आ जाएगा। NEX को यहाँ पुट करके हम फाइनली हम VB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दैट्स इट, थैंक यू, जय हिंद।